सुनिए, आप चाय पीजिए, मैं नहा के आती हूँ। रेडी हो जाओ, डॉक्टर के जाना है चेकअप के लिए। हाँ बस होती हूँ। अच्छा, आपने नाश्ता नहीं करना क्या? नहीं, वापस आके कर लेंगे। डॉक्टर के टाइम बहुत लग जाता है, सुबह सुबह भीड़ कम होगी। ठीक है। अरे आता हूँ भाई। जी कहिए। कनाल कौन है जहाँ पे? जी मैं ही हूँ कुणाल। आपका रेस्टोरेंट है मेरे पास। रेस्टोरेंट? मगर क्यों? जो कल रात हाईवे पे मर्डर हुआ है, हमें पता चल चुका है कि वो आपने किया है। मर्डर? मैंने कोई मर्डर नहीं किया साहब। हर गुनहगार गुनाह करने के बाद यही बोलता है। चल पुलिस स्टेशन, सब मान जाओगे। क्या हुआ? संजना, ये मुझ पर मर्डर का इल्जाम लगा रहे हैं। मर्डर? ऐसे कैसे? ऐसा ही होता है मैम, ये इल्जाम नहीं सच्चाई है। नहीं नहीं सर, मेरे पति ने कोई मर्डर नहीं किया है। प्लीज आप इन्हें छोड़ दीजिए। वैसे भी इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। हमें चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना है। अब ये डॉक्टर वाला बहाना तो नहीं चलेगा मैम। ये बहाना नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। हम हस्बैंड वाइफ हर हफ्ते चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। बड़े आए चेकअप कराने वाले। चल पुलिस स्टेशन, तेरा वहां पे करता हूँ चेकअप। अभी चल। सर मैं बेकसूर हूँ, सुनिए सर। तो सही। बोल साले, क्यों मारा उस आदमी को? सर मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूं, मैंने किसी को नहीं मारा। आप मानते क्यों नहीं? मैं नहीं मानूंगा, तू मानेगा। अब बताएगा, जा और मार खाने का इरादा है। सर मैंने किसी को नहीं मारा। कल रात तो मैं हाईवे पर भी नहीं गया। बीमार होने की वजह से मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता सर। अच्छा झूठ बोल लेता है। मेरे पास प्रूफ है, उसको कुणाल ने मारा और वो कुणाल तू ही है। सर, इसकी बीवी आई है। चल आता हूं। इतनी सुंदर बीवी है घर में, मर्डर करते समय उसका भी ख्याल नहीं आया कि तू जेल चला गया तो बाद में वो क्या करेगी? सर मैंने किसी को नहीं मारा सर, किसी को नहीं मारा। हट, साला। बैठिए। क्या कहना है? जी प्लीज आप मेरे हस्बैंड को छोड़ दीजिए। क्यों क्यों छोड़ दूं उसको? उसने क्या बहुत नेक काम किया है जो उसको सम्मानित करके भेजूं जहां से? मैडम, आपके पति ने मर्डर किया है, अब तो उसे उम्र कैद होगी। प्लीज आप ऐसा मत कहिए। मैं अपने हस्बैंड को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो किसी का मर्डर कर ही नहीं सकते। कभी कभी सामने वाला वो सब कर देता है जो हमने उसके बारे सोचा भी नहीं होता। हो सकता है इनका कोई पुराना लड़ाई झगड़ा हो। लड़ाई झगड़ा?
नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। मैडम, मैंने आपसे स्टेटमेंट नहीं मांगी कि वो ऐसे हैं या नहीं हैं। अब तो ये कानून तय करेगा। सर, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी आपको है मैम, हमें नहीं। आप हमारा टाइम बर्बाद मत करो, हमें पूछताछ करने दो और आप जाओ जहां से। सर प्लीज़ आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुन सकता आपकी बात कोई, अब जाओ जहां से। अरे वाह, क्या चीज है। क्या फिगर है। सुनो जरा, जी कुछ हद तक आपकी बात मुझे सही लगी। मैं पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन करके आपको फोन करता हूँ। जी ठीक आप है। अपना नंबर छोड़ जाइए जहाँ। जी अच्छा। इस कमर को तो क्या नाम है आपका? जी संजना। आपकी तरह आपका नाम भी बहुत सुंदर है। जी जी थैंक्स। ये चिड़िया तो फंसेगी जाल में। संजना जी, क्या मस्त चीज हो। एक बार मिल जाए ना बस। एक बार फोन पे बात करता हूँ, बोलता हूँ कि तेरे घर वाले को तो छोड़ दूंगा, बस एक बार। अभी करता हूँ कॉल। नहीं, उसके घर वाले को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। मर्डर का केस है उसके ऊपर। अरे जब छोड़ना होगा तब देखेंगे। अब संजना जी को तो मिलने एक बार। हेलो। हाँ जी संजना जी, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? मैं इंस्पेक्टर बलदेव बात कर रहा हूँ। ओ हाँ जी। कहिए क्या हुआ? मेरे हस्बैंड को छोड़ दिया क्या आपने? नहीं मैम, अभी मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। ओ इंस्पेक्टर साहब, आप जो भी करो, जैसे भी करो, पर मेरे हस्बैंड यहाँ से बाहर आने चाहिए बस। वो भी बाहर आ जाएंगे, बट उससे पहले मुझे आपके घर आना होगा।
पर क्यों? अब आपके पति को छोड़ना है, कुछ इन्वेस्टिगेशन आपके घर से भी होगी। ओ ठीक है, आप जब चाहे हमारे घर इन्वेस्टिगेशन के लिए आ सकते हैं। मैं रात को आता हूँ। जी ठीक है। संजना जी, संजना जी। ओ इंस्पेक्टर साहब, आइए बैठिए। मैं हलवा बना रही थी, लीजिए आप भी खाइए। सोए नहीं आप अभी तक? जिस औरत का पति बिना कोई गुनाह किए हवालात में बंद हो, उस औरत की आंखों में भला नींद कैसे आ सकती है? इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति रिहा होकर घर वापस तो आ जाएंगे ना? कोई बात नहीं, आ जाएंगे बार वो भी। बस आपको इन्वेस्टिगेशन में मेरा साथ देना होगा। जी मैं आपके साथ हूँ। बताइए कहाँ से शुरू करनी है इन्वेस्टिगेशन? जहाँ से। जी प्लीज़ आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा, पहले आपको तो पकड़ लूँ। जी ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं किसी की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। अरे कुछ नहीं होती लाइफ बर्बाद। मैं तो आपको पाने के लिए फिदा हूँ। बदले में आपके पति को मर्डर केस से बचा रहा हूँ। डील अच्छी है। ऐसी डील कभी कभी घाटा भी दे जाती है साहिब। पराया माल खाना खतरनाक हो सकता है। खतरों के खिलाड़ी किसी खतरे की परवाह नहीं करते। बस आप मेरी आज की रात रंगीन कर दो। इंस्पेक्टर साहब, अब तो मैंने आपकी बात मान ली। अब तो आप मेरे पति को छोड़ दोगे ना? अब तो इसके साथ एंजॉय भी कर लिया, मगर इसके पति को छोड़ूं भी तो कैसे? अगर कोई और केस होता तो सोचता। अब मर्डर केस के लिए आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या क्या बोलूं? मैं पूछ रही थी कि आप मेरे पति को कब छोड़ोगे? बहुत जल्द छोड़ दूंगा। बस इन्वेस्टिगेशन खत्म होते ही। ठीक है? अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे यादव, जी साहब। वो जो कनाल है उसका क्या हुआ? रात उगला कुछ? सर वो मैं आपको बताने वाला था कि जो डेड बॉडी के पास हमें पैन कार्ड मिला है वो इस कुणाल का नहीं है। फोटो साफ ना होने की वजह से हमें पहचानने में गलती हो गई। तो फिर असली कातिल कहाँ है? वो तो कल ही रात सिटी पुलिस ने पकड़ लिया। चलो अच्छा हुआ, इसकी तो जिंदगी बच गई, वरना सारी जिंदगी जेल की चक्की पीसता। तो फिर छोड़ दूं इसको सर? छोड़ दे। ठीक है सर। अरे सुन। जी सर। अभी मत छोड़ उसको, अंदर ही रहने दे। मगर क्यों सर? अब तो असली मुजरिम भी पकड़ा गया, फिर क्यों इस बेचारे को? तू अपनी जॉब कर, ज्यादा सीनियर बनने की जरूरत नहीं। चल बैठ उधर। अब बनी बात।
हेलो। कैसी हो डार्लिंग? बस ठीक। आप बताइए क्या बना? हो गई इन्वेस्टिगेशन? बस 15 दिन में हो जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज़ मेरे हस्बैंड को जल्दी घर भेज दीजिए। मैं घर में अकेली हूँ। अरे हमारे होते हुए तुम अकेली कैसे हो जाने मन? कुछ दिन और हलवा खिला दो। चल रखता हूँ, तैयार रहना। मुझे तो तुमसे सच में प्यार हो गया। अब तो मुझे लगता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। सच है ना? और तो कुछ कह नहीं सकती। बस इतना ज़रूर कहूँगी कि अब तो एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे। अरे वाह, ये हुई ना बात। इंस्पेक्टर साहब, अब तो 15 दिन हो गए हैं। आज तो आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी ना? हाँ जाने मन, अब तो हो जाएगी। तो फिर आज तो मेरे हस्बैंड घर वापस आ जाएंगे ना? अरे हम क्या मर गए हैं जो उसकी जरूरत पड़ गई? जी बात वो नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैं हूं ना सब कुछ करने के लिए। देखिए, आपने 15 दिन का बोला था, इसलिए आज हर कीमत पर मेरे हस्बैंड घर वापस आने ही चाहिए। ठीक है, भेज दूंगा, बस मेरी एक शर्त है। आपकी सारी शर्तें तो मैंने मान ली, अब और कौन सी शर्त है? शर्त ये है कि तुम मुझे मिलती रहोगी। ठीक है। प्रॉमिस? हम्म, तो तुम भी क्या याद रखेगी? आज शाम तक तेरा पति घर आ जाएगा। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बस अपना प्रॉमिस याद रखना। ले भाई,
अपना सामान और चल, अब तू आज़ाद है। ठीक है सर। वैसे तो सर मैं बेगुनाह था, मगर फिर भी सर थैंक यू। आपने एक सच्चे बंदे को कत्ल केस से बचा लिया। थैंक यू मेरा नहीं, घर जाके अपनी वाइफ का करना। वाइफ का? वाइफ का क्यों? उसने इन्वेस्टिगेशन में हमारा बहुत साथ दिया, उसी की वजह से आज तू घर जा रहा है। बेचारी कितने दिनों से अकेली होगी तेरे इंतजार में। घर जाके उसे खुश कर देना, खूब एंजॉय करना। नहीं सर, अब ऐसा वैसा कुछ नहीं है। क्या मर्दनी है तू? हूँ सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तू अपनी वाइफ को प्यार नहीं करता? प्यार तो करता हूँ सर, प्यार तो सर मैं बहुत करता हूँ संजना से। तो फिर एक ही बात हो सकती है, वो ही तुझे नजदीक नहीं आने देती होगी। बात वो नहीं है सर, दरअसल बीमार होने की वजह से ये सब चीज़ों से मन भर गया है। अरे बीमारी बीमारी कुछ नहीं होती। जब मैं बीमार होता हूं ना, तो 2-3 दिन खूब एंजॉय करता हूं, बीमारी अपने आप भाग जाती है। मैं मानता हूँ सर, मगर कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। चल, तू नहीं किसी काम का, तेरी वाइफ को तो मैं ही। क्या बोले सर? कुछ नहीं, मैं तो बस ये बोल रहा था, ऐसी कौन सी बीमारी है तुझे जिसने तुझे अंदर से तोड़ दिया? बस सर। अरे बोल कुछ। सर मुझे सर मुझे HIV है। ओह, और तेरी वाइफ को? ऑब्वियसली सर, जब मुझे है तो उसे भी तो होगी। ओह नो। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। ओह गॉड। मैं किसी की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। अरे कुछ नहीं होती लाइफ बर्बाद। मैं तो आपको पाने के लिए फिदा हूँ, बदले में आपके पति को मर्डर केस से बचा रहा हूँ। डील अच्छी है। ऐसी डील कभी कभी घाटा भी दे जाती है साहिब। पराया माल खाना खतरनाक हो सकता है। बस इतना जरूर कहूंगी कि अब तो एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे। ओह शिट। जाने मन, ये कौन सी बात कर दी? अरे डार्लिंग, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। आज बहुत मिस किया तेरे को। अच्छा, कल संडे है, मिलने का प्रोग्राम बनाए? पक्का? तो मॉर्निंग कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके बाय। अरे क्या बात है सचिन भाई, बड़ी मीठी मीठी बातें हो रही थी। अरे कबीर भाई, जब प्यार होता है तो इतना तो बनता ही है। हाँ भाई, इसका तो बनता ही है। मजे ले रहा है जिंदगी के। अरे क्या मजे यार, मेरा तो दिल करता है ये जॉब ही छोड़ दूँ। देख विक्की, अब इसका मन भर गया है नौकरी से। अरे मन नहीं भरा यार, वो बॉस सैलरी नहीं बढ़ा रहा। अरे वो तो कंडीशन सबकी सेम जैसी है, हमारी कौन सी सैलरी बढ़ गई? अरे थोड़ा सब्र करना तो सीखो। जो मिला है वो क्या कम है? अरे कम तो नहीं, मगर कुछ ज्यादा सेविंग भी नहीं हो पा रही। मुश्किल से 4 लाख जमा किया है। सही है, मैंने भी बहुत कंजूसी की, तब जाकर 3.5 लाख जमा हुए। और मेरे पास तो 3,05,000 है। तुम दोनों के पास तो मेरे से भी ज्यादा है, फिर भी रो रहे हो। भगवान का शुक्राना करो और सो जो। चलो यार, रेस्ट करते हैं। लो भाई, चाय पियो पहले।
अरे वाह विक्की, तू तो चाय बहुत अच्छी बनाता है यार। अकेली चाय नहीं भाई, मेरे हाथ का कभी चिकन खाना। अरे कभी क्यों, आज शाम को ही बना लेते हैं। अरे छोड़ो यार चिकन को, आज संडे है, बाहर चलते हैं कहीं घूमने। अरे आज नहीं जाएंगे, नेक्स्ट संडे चलेंगे। क्यों? आज क्या तेरे पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी है जो जा नहीं सकते? अरे वो बात नहीं है यार, फिर तू ही बता दे कौन सी बात है। एक्चुअली ना तुम्हारी भाभी आ रही है मुझसे मिलने आज। अच्छा, तो गर्लफ्रेंड के चक्कर में यारों को दिन भर यहाँ बैठाकर बोर करेगा क्या? अरे यार मैं बोल तो रहा हूँ, तुम लोग घूम आओ। नहीं यार, जाएंगे तो तीनों जाएंगे, नहीं फिर कोई भी नहीं जाएगा। फिर बोल तो रहा हूँ, नेक्स्ट संडे चलते हैं। चल ठीक है भाई, हम साथ है तेरे। वैसे कब आ रही है वो? बस 2-4 मिनट में आने वाली है। ओके भाई, तू कर लेना एंजॉय। हमारा क्या है, हम तो यहाँ बैठ के फोन पे कोई मूवी देख लेंगे। ले, लगता है वो आ गई। हाय जोया। हाय स्वीटू। हाय विक्की। हाय कबीर, हाउ आर यू? आई एम ओके जोया, हाउ आर यू? मस्त। चलो जो है रूम में बैठ के बात करते हैं। इतना टाइम कहाँ लगा? अरे यार कैब ही ले। अरे भाई ये तो लूटेगा मजे, अब हम क्या करेंगे? अबे करना क्या है, बोला तो था तेरे को कि यहाँ पे बैठ के फोन पे फिल्में देखेंगे। ले देख, ये आई है नहीं। अरे यार जल्दी मिल लिया करो, इतना मत तड़फाया करो। अच्छा, हर टाइम मिलने की लगी रहती है तुम्हें? अरे तुम्हें प्यार जो करता हूँ। अच्छा, ऐसे कैसे यकीन करूं कि तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है? रोज तो फोन पे बातें करता हूँ, वो क्या कम है? ये काफी नहीं है, बात तो सभी करते हैं, किसी और तरीके से बताओ। अच्छा फिर तो एक ही तरीका है। कौन सा तरीका? अपनी आंखें बंद करो। अब तो यकीन हो गया तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। हाँ हो गया। कितना करता हूँ? अरे बाबा बहुत करते हो। क्या? प्यार। ले, ये भी होगी खत्म। हमने सुबह से कितनी फिल्में देख ली, वो अभी तक बाहर नहीं निकला। हाँ यार 5 घंटे होने वाले हैं, ऐसा क्या कर रहा है ये? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मैस कर रहा है और क्या उसकी पूजा कर रहा है। देख आ गया बाहर। क्यों भाई, देख ली फिल्में? अरे भाई बोर होते फिल्में ना देखते और क्या करते यार। ठीक है सचिन, अब मैं चलती हूँ। ओके जान, बाय, लव यू, टेक केयर। लव यू टू, बाय। अरे चिकन की तरी बहुत टेस्टी है, इतना टेस्टी चिकन आज तक नहीं खाया मैंने। अरे देखा मेरे हाथों का कमाल। अरे सचिन तू बता तुझे कैसा लगा? अरे वाह, क्या जायका है, मजा आ गया। अरे तुझे तो आज मजे ही आने हैं, गर्लफ्रेंड के साथ मजे जो ले लिए। अरे विक्की देख कौन आया है। अरे रुक, मैं देखता हूँ। सचिन कौन है जहाँ? मैं हूँ सर। और कबीर विक्की? वो मेरे फ्रेंड है सर, ये कबीर और ये विक्की। मगर बात क्या हुई है सर? बताता हूँ। आपके फ्लैट में आज कोई जोया नाम की लड़की आई थी? हाँ, वो मेरी फ्रेंड है। अच्छा फ्रेंड है तुम, इसीलिए तुम तीनों ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? जबरदस्ती? कैसी जबरदस्ती सर? उस लड़के की कॉल आई थी आज मेरे पास पुलिस स्टेशन में। सिटी पुलिस स्टेशन। सर मुझे कंप्लेंट दर्ज करवानी है। हाँ जी बोलिए, क्या हुआ?
सर मैं आज अपने दोस्त सचिन से मिलने उसके फ्लैट गई थी तो सर बोलिए, पुलिस आपके साथ है, आप बेझिझक बोलिए। सर सचिन और उसके दोस्तों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। कोई बात नहीं, आप पुलिस स्टेशन आ जाओ, हम आपकी कंप्लेंट दर्ज कर लेंगे। सर आज तो शाम हो गई, मैं कल आती हूँ। ठीक है, आप उनका नाम और एड्रेस नोट करवा दें। जी सर। सचिन, कबीर, विकी। ओके सर। उसका ये इल्ज़ाम झूठा है सर, हमने उसके साथ कुछ नहीं किया। अच्छा, तो क्या फिर वो पागल है जो आप पे इल्जाम लगा रही है? सर मैं नहीं जानता ऐसा क्यों कर रही है वो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ। वो मेरी फ्रेंड है, मेरे से मिलने आई थी बस। हाँ सर, हम दोनों तो उसके पास भी नहीं गए। कभी गेहूं के साथ घुन पिसता देखा होगा? बस ऐसे ही पिस जाओगे तुम दोनों इसके साथ। चलो, अब पुलिस स्टेशन चलना होगा मेरे साथ। सर मैं जोया से एक बार बात करना चाहता हूँ, मुझे सुबह तक की मोहलत दे दो प्लीज। आप ये रखिए प्लीज। और ये क्या है? रखिए तो सही प्लीज। उसकी आज तो कॉल आई थी, कल वो खुद आ रही है FIR दर्ज कराने पुलिस स्टेशन। अगर एक बार FIR दर्ज हो गई ना, उसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। कल उसके साथ सेटलमेंट कर लेना, वरना जेल में चक्की पीसने के लिए तैयार रहो। The person you're calling is not answering. ओह शिट। क्या हुआ? उठाया जोया ने फोन क्या? अरे सुबह 5 बजे से फोन लगा रहा हूँ, जोया ने फोन ही नहीं उठाया। यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, आखिर जोया ये सब कर क्यों रही है? हमने तो उसे कुछ भी नहीं कहा यार। अरे यही पूछने के लिए तो फोन लगा रहा हूँ, मगर फोन ही नहीं उठा रही। यार मुझे तो लग रहा है वो हमें जेल भिजवाएगी। ऐसा मत बोल यार, मुझे डर बहुत लग रहा है। जोया का फोन। अबे उठा, जल्दी उठा, उठा यार। हेलो। हाँ बोल, फोन क्यों लगाया था तूने? जोया तुमने हमारे फ्लैट में पुलिस को क्यों भेजा? ये सब बताने की जरूरत नहीं है मुझे। और हाँ, पुलिस वालों ने सब कुछ बताया ही होगा तुम्हें। मगर हमने तो सब अपनी मर्जी के साथ किया, कोई जबरदस्ती नहीं की किसी ने। और मेरे फ्रेंड ने तो तुझे टच तक भी नहीं किया। जो भी हो, मगर आज जो मैं पुलिस स्टेशन में बोलूंगी वही सच माना जाएगा। जोया ऐसा मत करो प्लीज, आई लव यू यार। मगर मैं नहीं करती तुझसे कोई प्यार। अब फोन काटो और मुझे रेडी होकर पुलिस स्टेशन जाना है। नहीं जोया, ऐसा मत करो। जोया तुम चाहती क्या हो मुझे बताओ, मैं तुझे दूंगा जोया। अब आया ना लाइन पर। बोलो जोया, क्या चाहती हो तुम? बस मुझे 10 लाख चाहिए। 10 लाख? 10 लाख तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर लो। 1 रुपया भी कम नहीं लूंगी। दे सकते हो तो बोलो, वरना। रुको जोया, मुझे थोड़ा टाइम दो। ठीक है, कल 12 बजे तक का वेट करूंगी, वरना FIR तो दर्ज हो ही जाएगी। यार मुझे तो समझ नहीं आ रही ये हुआ क्या है जोया को। लड़कियों का क्या भरोसा भाई, कब बदल जाए। सही बात है विक्की, अब वो बदल गई। यार अब क्या करोगे? यही तो मुझे समझ नहीं आ रही। कल 12 बजे का टाइम है हमारे पास। यार सचिन, कुछ सोच, वरना फंस जाएंगे हम। सही बात है यार, कोई और केस होता तो चल जाता। अब इस लड़की वाले केस का घर में पता चल गया, हम तो जीते जी मर जाएंगे। अरे यार पूरा दिन हो गया सोचते सोचते, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो उसको 10 लाख देने ही होंगे।
वो तो ठीक है, मगर यार तू इतना पैसा लाएगा कहाँ से? अरे मैं नहीं, हम तीनों। मतलब ये कि हम सभी अपना बैंक सेविंग निकाल कर उसको दे देंगे। नहीं यार, मैंने तो वो पैसा अपने छोटे भाई की स्टडी के लिए बड़ी मुश्किल से सेव किया है। और मैंने भी अपने पापा की किडनी चेंज करानी है। ऐसे तो मैंने भी अपनी पेमेंट अपनी सिस्टर की मैरिज के लिए रखी थी, मैं भी तो दे रहा हूँ ना। अरे तेरी तो गर्लफ्रेंड का लफड़ा है, हम तो ऐसे ही फंस गए। मालूम है मुझे, मगर मेरे भाई कंप्लेंट हम तीनों के नाम पर है, फंसेंगे भी हम तीनों। मैं जानता हूँ ये पैसा हमने बड़ी मुश्किल से सेव किया है। अगर हम तीनों ही जेल चले गए तो कौन करवाएगा घर वालों का इलाज, और कौन करवाएगा भाई की स्टडी और बहन की शादी? सबसे पहले हमें अपने आप को बचाना हो। हाँ यार, बात तो तेरी ठीक है। हाँ मेरे भाई, जान है तो जहान है, बच गए तो पैसा और कमा लेंगे। जोया, ये सब तुम अच्छा नहीं कर रही। अच्छा ही तो कर रही हूँ, जो तुम्हें जेल जाने से बचा रही हूँ। जेल भिजवा भी तो तू ही रही है। पेमेंट। विकी, लो, मैं अपने पापा का इलाज भी नहीं करवा पाऊंगा। हाँ जोया, मेरे भाई की स्टडी भी बीच में ही छूट जाएगी। हाँ जोया, थोड़ा रहम करो, मैंने भी अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जमा किए थे। मेरे पास रहम नाम की कोई चीज नहीं है। चलो निकलो जहां से, चलो। अच्छा माल कमा लिया मैम आपने। कुछ मलाई के हकदार तो हम भी हैं। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। हेलो, हाँ बोलो। आज रात को? अरे तुम भी ना। ओके बाबा, आ जाना मेरे फ्लैट। अरे आगे आप आओ, बैठो। अरे क्या देख रहे हो, आओ एंजॉय करते हैं। अरे ये तो कमाल ही हो गया, एक झटके में 10 लाख कमा लिए। अरे 10 नहीं, 6 लाख। 4 लाख मैंने भी तो इन्वेस्ट किए थे। अब तो यकीन हो गया तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। हाँ हो गया। कितना करता हूँ? अरे बाबा बहुत करते हो। क्या? प्यार। अरे तुम तो जान हो मेरी। आपने मेरा वो काम किया जो आपको बोला था।
कौन सा काम? अरे भूल जाते हो, मैंने बोला था ना आपको मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। हो जाएगा उसका भी हल। तुम्हें बस एक काम करना होगा। क्या काम? तुम्हें पुलिस को कॉल करके हम तीनों पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाना होगा, और फिर तुम देखना जो इन दोनों ने बैंक में पैसा जमा किया हुआ है वो मैं कैसे निकलवाता हूँ। सिटी पुलिस स्टेशन। सर मुझे कंप्लेंट दर्ज करवानी है। हाँ जी बोलिए, क्या हुआ? सर मैं आज अपने दोस्त सचिन से मिलने उसके फ्लैट गई थी, तो सर ओके सर। सर मैं बहुत लॉन्ग टाइम से आपकी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, और मैं बताना चाहता हूं कि लास्ट इलेक्शंस में हमारे इलाके में किसी गलत कैंडिडेट को टिकट मिलने की वजह से हम लोग वहां से हार गए सर। बिकॉज वो एक एक्ट्रेस थी, उसे लोकल प्रॉब्लम्स तो मालूम ही नहीं थी सर, और उसे टिकट देना हमारी पार्टी की गलती थी। मैं समझ सकता हूँ, हमसे गलती हुई है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम किसी मेहनती और लोकल कैंडिडेट को ही टिकट देंगे। सर मैं अपने इलाके की हर प्रॉब्लम समझता हूँ, और अच्छे खासे लोग भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। गुड। तो सर बात ये है, अब की बार मुझे टिकट चाहिए। मगर तुमने तो पहले कभी कोई इलेक्शन लड़ा नहीं। सर जिसे आपने लास्ट बार टिकट दिया था उसने कौन से पहले कोई इलेक्शन लड़ा था? मैं तो फिर भी काउंसलर हूँ, और हर कोई कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करता है ना सर। आपने भी कभी पहली बार इलेक्शन लड़ा होगा। ठीक है, मैं सोचता हूँ। ये टाइम सोचने का नहीं है सर। ऑपोजिशन वालों का कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग है, और इस बार प्लीज किसी बाहरले कैंडिडेट को टिकट मत देना, क्योंकि हमारे इलाके के लोगों के फ्यूचर का सवाल है, और मैं ये टिकट अपने लिए नहीं अपने लोगों के लिए मांग रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी कमेटी से बात करता हूँ। सर हाँ बताओ, क्या काम है? मुझे पॉलिटिक्स में आना है। ठीक है, आ जाओ, पार्टी ज्वाइन करो, वॉलंटियर बन के लोगों की सेवा करो। सर मैं वॉलेंटियर बनने के लिए नहीं बल्कि लीडर बनने के लिए यहाँ आई हूँ। मगर ऐसे हम किसी को टिकट नहीं दे सकते। आप कैसे भी करें, मुझे बस टिकट चाहिए। ठीक है, आप दोनों अपनी फाइल यहाँ छोड़ जाओ, मैं आपकी प्रोफाइल देख लूंगा। ओके सर। थैंक यू सर। हाँ भाई। सर ये कैंडिडेट तो हमने फाइनल कर दिए हैं, और इनका क्या करना है? देखते हैं क्या करना। इस इलाके की थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है। कभी गई हो उस इलाके में? सर जब मैं एमएलए बन के वहां जाऊंगी तो इलाके की नॉलेज भी अपने आप हो जाएगी। ऐसा नहीं होता मैम, लोगों से मिलना पड़ता है, उनकी प्रॉब्लम सुननी पड़ती है, फिर जाकर वोट मिलता है। सर सिर्फ प्रॉब्लम सुनने से कुछ नहीं होता, लोगों को ये विश्वास में भी लाना पड़ता है कि हम उनकी हर प्रॉब्लम दूर कर देंगे। अरे वाह हरीश, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। आओ बैठो। थैंक यू सर। सर चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बस टिकट चाहिए।
टिकट मिलना इतना आसान नहीं होता। आसान नहीं होता, मानती हूँ, मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। वैसे तुम कौन से एरिया की टिकट मांग रही हो? इससे तुम्हें क्या लेना? तुम बताओ क्या लेकर आए हो? ये लो सर डिटेल्स। पूरे इलाके में कहाँ कहाँ क्या काम होने वाला है वो सब नोट है इसमें, और हम अपनी रैली में ये सब प्रॉब्लम्स दूर करने का लोगों के साथ प्रॉमिस करेंगे। अच्छा, क्या बात है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कल कैंडिडेट्स की डिटेल आ जाएगी, तुम पूरे हकदार हो टिकट के। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर मेरी टिकट? पहले तुम्हें समझना होगा कि राजनीति होती क्या है। ठीक है सर, टिकट के लिए मैं ये सब समझने के लिए तैयार हूँ। अगर ये बात है तो आज ही समझा देता हूँ। पूनम, चाय लाना। जी साहब जी, लाई। ये लीजिए। लो साहब जी, पेपर आ गया। टिकट गिवन टू नेहा। नेहा? ये क्या? मंत्री जी ने टिकट किसी नेहा नाम की लड़की को दे दिया, मगर मंत्री जी तो बोल रहे थे कि टिकट का हकदार मैं हूं। अब ये नेहा कहां से आ गई? फोन पे बात करता हूं मंत्री जी से। शिट, कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कोई बात नहीं, उनके ऑफिस जाके मिलता हूं। मंत्री जी कहाँ हैं? वो आराम कर रहे हैं। बोलो क्या काम है? मैंने उनसे मिलना है अभी। अरे मुझे बता दो, आपका मैसेज लगा दूंगा या फिर कल आना। मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने उनसे अभी बात करनी है। क्या हुआ हरीश, क्यों हंगामा कर रहे हो? वाह मंत्री जी, आपने ये क्या किया? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या किया मैंने, बताओ मेरे को। क्या आपको नहीं मालूम? अगर मेरे को मालूम होता मैं तेरे से क्यों पूछता? बोलो भी। इतने बोले मत बनो मंत्री जी। आपने तो बोला था कि ये टिकट मुझे मिलेगा, मगर आपने ये टिकट किसी नेहा नाम की लड़की को दे दिया। अच्छा, टिकट के लालच से गुस्सा आ रहा है तेरे को? मैं टिकट का लालची नहीं हूँ, हकदार हूँ। और आपने भी मुझे बोला था ना कि मैं टिकट का हकदार हूँ, फिर आपने किसी और लड़की को टिकट क्यों दिया? अबे मैंने तेरे को बोला था कि तू टिकट का हकदार है, पर मैंने तेरे को प्रॉमिस थोड़ी किया कि टिकट तेरे को ही देंगे। हो सकता है वो लड़की तेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इसीलिए पार्टी ने उसे चुना है। अब खड़ा क्या कर रहा है? जाओ इलेक्शन में जाके पार्टी की मदद करो। हो सकता है नेक्स्ट टाइम तेरे को ही टिकट मिल जाए। अरे सर, इतना गुस्सा? तो क्या हुआ अगर टिकट आपने नेहा को दे दिया? हाँ, जो पार्टी को नेहा ने दिया है उसे हम कैसे भुला सकते हैं? नेहा, मंत्री जी, ये इतना चिल्ला कौन रहा था? वही था पार्टी का वफादार कुत्ता जिसका टिकट मैंने तुम्हें दिया है। इसे क्या मालूम, टिकट तो मुझे ही मिलनी थी। सिक्योरिटी, पीए, जाओ तुम लोग। आज मैं पूरा दिन एंजॉय करूंगा। वाह मंत्री जी वाह। तो इस चक्कर में आप ऐसे कैंडिडेट लोगों को देते हो जो उनका काम भी नहीं करते। ये तो क्या ये तो लगा रखा है। अब मैं तेरा सच पूरे देश को बता दूंगा कि ये मंत्री अपनी अयाशी के चक्कर में पूरे देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है।
और तुम बनोगी मंत्री का बिस्तर गर्म करके एमएलए। यू शट अप। अगर लोगों की सेवा करने का इतना शौक था ना तो लोगों के बीच जाती, फिर तुम्हें टिकट भी मिलता और वोट भी। तुम तो लोगों के बीच रहते हो ना, फिर तुम्हें टिकट क्यों नहीं मिला? मुझे टिकट कैसे मिलेगा जब तक ऐसे घटिया पार्टी लीडर देश में हैं। मगर अब लोग जाग चुके हैं और वो दिन दूर नहीं जब लोग तुम जैसे घटिया लोगों को घसीट कर सड़क पर ले आएंगे।